नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे एग्रीमेंट वाले मामले में कि कब एग्रीमेंट को जो जमीन बेचता है या जो जिसने कोई भी मकान बेचा है वो बेचने वाला कब उसको कैंसिल नहीं करा सकता। यानी कि जिस व्यक्ति ने कोई संपत्ति बेची है वो किन परिस्थितियों में उस एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं करा सकते। यानी वो उसका मन हो गया कि मेरे को बेचने का नहीं है और एग्रीमेंट करा चुका है, तो कौन से ऐसे आधार है जिन आधारों पर उनको नहीं चलना चाहिए। तो ये वीडियो में बनाने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है कि एग्रीमेंट के जो मामले चल रहे हैं उन एग्रीमेंट के मामलों में दोनों पक्षकार लंबे समय तक कोर्ट में लड़ते रहते हैं और जब निर्णय आता है 2 साल 5 साल बाद, तब उनको लगता है कि यार हमने तो आधार ही गलत ले लिया था और उस आधार पर हमारा फैसला ही पूरा उल्टा आ गया। तो आपका जो मुकदमा है या आपके मध्य एग्रीमेंट कर रखा है या एग्रीमेंट की कोई विवाद चल रहा है तो आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो, देखिए आप समझिए ए ने बी के पक्ष में कोई जमीन बेची। अब ए के मन में आ गया कि यार मैं तो इसकी रजिस्ट्री नहीं करूं, यानी कि एग्रीमेंट तो करा दिया इसने। अब ए के मन में आ गया कि मैं रजिस्ट्री नहीं कराऊं। तो नहीं कराने के पीछे अगर ए ने सही आधार कोर्ट में उठाया तो वो एग्रीमेंट से रजिस्ट्री नहीं कराने का मुकदमा जीतेगा, और अगर ए ने गलत आधार उठा लिया तो उसका एग्रीमेंट कैंसिल नहीं होगा और उसको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। यानी कि जो इस वीडियो को देखने चाहे वो जिसके पक्ष में एग्रीमेंट हुआ या विपक्ष में उन्होंने खरीदी हो, उन दोनों को ये वीडियो देखना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये भाई सही कब होगा और गलत कब होगा। तो कौन से आधार ऐसे हैं जो ए को नहीं लेने चाहिए जिससे कि एग्रीमेंट कैंसिल का मुकदमा वो हार जाएगा, है ना। टॉपिक थोड़ा मैंने अलग हटके लिया है ना। तो इसमें देखो, ए बी के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं कराना चाहता है, इसके लिए उसको जो आधार नहीं लेने हैं उसमें से पहला तो यह है कि उसको ए कहता है कि मेरा मन नहीं है, यानी अब मैं नहीं कराना चाहता, एग्रीमेंट तो मैंने करा दिया, तो ये आधार कोर्ट में नहीं चलेगा। यानी कि ए का मुकदमा खारिज होगा और उसको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। या ए यूं बोलता है कि मेरे परिवार वालों ने मना कर दिया इसलिए मैं एग्रीमेंट कैंसिल कराना चाहता हूं, तो भी ये आधार नहीं चलेगा। या ए यूं कहता है कि मुझे अब जमीन नहीं बेचनी। क्यों नहीं बेचनी भाई इसको? कि अब उसे पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एग्रीमेंट कैंसिल कराता हूं। तो भी वो एग्रीमेंट कैंसिल नहीं करा पाएगा। यानी कि जब दो पक्षकारों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से कोई इकरार कर दिया है, एग्रीमेंट कर दिया है, तो फिर वो दोनों पक्ष सहमत होने पर ही उस एग्रीमेंट को कैंसिल करा सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा ये कि दोनों में से कोई भी पक्षकार ये साबित कर दे कि उसके साथ एग्रीमेंट जो हुआ है वो धोखे से हुआ है, छल से हुआ है, आपको गड़बड़ हुई है, तो वो कोर्ट से करा सकते हैं। जहां ये यूं कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से एग्रीमेंट कराया, पैसे भी लिए दिए, सब कुछ सही था, मगर अब मैं नहीं बेचना चाहता, ये आधार उसका नहीं चलेगा। आप फोन करके भी पूछते हो कि साहब अब मुझे नहीं बेचनी, मैं क्या करूं। तो जहां आपका इकरार हो गया, देखो कानून क्या है, कानून को समझोगे तो फिर पूरी बात समझ में आएगी। जहां दोनों पक्षों के मध्य कोई इकरार हो गया है, यानी कि ए और बी के मध्य कोई इकरार हो गया। इकरार का मतलब क्या है? ए ने कोई प्रस्ताव रखा, भले बी ने कोई प्रस्ताव रखा कि तेरी जमीन मुझे दे दे, और सामने वाले व्यक्ति ने उसको स्वीकार कर लिया। यानी एक ने तो रखा प्रस्ताव कि मुझे खरीदनी है, बेचनी, जो भी किसी ने भी रखा, दोनों में से एक ने प्रस्ताव, दूसरे ने उसको स्वीकार कर लिया, तो ये क्या हो गया? करार हो गया, यानी इकरार हो गया। ठीक है, एक तरह से एग्रीमेंट हो गया। अब ये एग्रीमेंट दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार उसको कैंसिल नहीं कर सकता। यानी दूसरे पक्षकार ने जैसे स्वीकार कर लिया, अब एक पक्षकार अपनी मर्जी नहीं इस आधार पर कैंसिल नहीं करता है, उसको कुछ ना कुछ कानूनन आधार लेने पड़ेंगे। उस कानून आधार क्या क्या है उस पर मैंने वीडियो बना ही रखा है, एक डिटेल वीडियो और बनाऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और जब ये करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाता है तब ये क्या बन जाती है, एक संविदा बन जाती है। यानी विधि विरुद्ध करार नहीं होना चाहिए। जैसे एक आदमी कहता है कि मैं लड़की बेचना चाहता हूं इतने रुपए में, तो वो करार नहीं माना जाएगा। या एक आदमी कहता है कि मैं ये अमल बेचना चाहता हूं या कोई 2 नंबर का सोना बेचना चाहता हूं, दोनों एग्रीमेंट किया तो विधि विरुद्ध नहीं है, तब वो संविदा नहीं बनेगी। तो विधि विरुद्ध करार है तो फिर वो संविदा बन जाएगी। और जब संविदा बन गई तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत उसकी पालना करी जा सकती है, और जैसे ही पालना होगी उसका पंजीयन हो सकता है। यह एक पूरा चक्र चलता है। तो यानी कि मैं ये समझाना चाहता हूं कि बेचने वाला जब उसने ये सारी चीजें हो गई, उसने कह दिया, सामने वाला स्वीकार कर लिया, तो फिर वो मना नहीं कर सकता। मना करने के लिए उसके पास कुछ आधार, जैसे मोटे मोटे आधार होने चाहिए। वो पहले वीडियो में बता चुका हूं, फिर शॉर्ट में बता देता हूं मैं कि भाई उसकी जमीन में, भाई एक तो कि जमीन या मकान है, जमीन संबंधी कोई डिस्प्यूट है, मकान संबंधी या पैसे देने संबंधी कोई है, या उसके साथ कोई धोखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे 5-6 आधार है, इनमें से कोई एक आधार है तो बात समझ में आती है। मगर ये आधार लेके चलोगे मुझे नहीं बेचनी, तो मामला नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार अगर कभी एक एग्रीमेंट कर दिया है तो फिर वो बी को सिर्फ मुझे नहीं बेचनी ये आधार लेके एग्रीमेंट को भी नोटिस नहीं देना चाहिए। आपने नोटिस दे दिया और सामने वाला अगर ये आधार लिया है, फिर आप कोर्ट में भी गए तो आपका मुकदमा खारिज होगा। और बी अगर कोर्ट में गया और ए ने कह दिया, बी गया मैं रजिस्ट्री कराओ, ए ने कहा साहब मुझे नहीं बेचनी है, मुझे जरूरत ही नहीं है पैसों की, तो भी वो नहीं चलेगा। यानी कि एग्रीमेंट का जो मामला है, उस एग्रीमेंट के मामले में आपको क्लियरली पता होना चाहिए कब तो एग्रीमेंट कोर्ट से पालना होगी, कब कोर्ट से पालना नहीं होगी, कौन कौन से एविडेंस लगेंगे, क्या गवाह पूछेंगे, कब मेरा एग्रीमेंट पढ़ा जाएगा, कितने रुपए की स्टाम्प होना चाहिए, पुराना एग्रीमेंट है तो क्या उसका नियम है, सारे तथ्य पता नहीं होने पर कितने रुपए खर्चा आएगा, लगभग कितने समय में हो जाएगा, सारे तथ्य पता नहीं होने पर फिर आप उलझ जाओ। एक बार कोर्ट में उलझने के बाद फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हार कोई स्वीकार करना नहीं चाहता, और फिर पैसे भी लगते हैं उसमें और जमीन भी फंस जाती है, स्टे हो जाते हैं, लंबे समय तक स्टे चलता रहता है। तो आपको सारे तथ्य पहले क्लियर कर लेने चाहिए। पहले क्लियर करने के लिए मैंने अपने चैनल पर कई सारे वीडियो एग्रीमेंट को लेकर बना रखे हैं। मैं चाहता हूं कि एग्रीमेंट को लेकर सारा एक बार वीडियो बन जाए, फिर मैं दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। आपके कोई एग्रीमेंट संबंधी कोई समस्या है, इस नंबर पर आप आपका एग्रीमेंट पूछकर, जो कोई भी आपके पास कोई भी गौशाला है उसमें 500 रुपए की रसीद कटवा के इस पर नंबर भेजे, मुझसे बात हो जाएगी। और गौशाला नहीं है तो 300 रुपए आप मेरे गूगल पे करके भी इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजे तो भी मुझसे बात कर सकते हो। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।